अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो को कैसे देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी सहवाग के हवाले से। जो वो अपडेट आ रही है कि वीरेंद्र सहवाग ने जो ऐड किया है इंडिया और पाकिस्तान के मैच के हवाले से, उस पर उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्या स्टोरी है इस पर बात करेंगे। ईसीबी के सीईओ आए थे आज, उन्होंने बात की है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को लेकर। क्या कहा है उन्होंने, क्या गारंटी है। उन्होंने अभी भी कहा कि भाई 100% कोई गारंटी नहीं है मैच होने की। फर्दर क्या अपडेट्स दी हैं, टिकट्स के हवाले से क्या कहना है, तमाशाइयों को लेकर क्या कहना है, इस सारे मुद्दे पर भी गुफ्तगू होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए, चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और साथ ही ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि सहवाग ने एक ऐड किया, जिसके हवाले से हम कल भी बात कर रहे थे कि उसमें होता यह है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच लगा होता है। बच्ची जो है मैच देख रही होती है अपनी फैमिली के साथ, उसके दादू अंदर जो है दुआ मांग रहे होते हैं। सूर्य कुमार यादव बैटिंग कर रहे होते हैं और सूर्य कुमार यादव जो है छक्का मार देते हैं। दादू दुआ मांग के बाहर आते हैं, बच्ची दादा से चिपकती है और कहती है देखो हम जीत गए। जिस पर सहवाग आते हैं और कहते हैं देखा जी ऊपर वाले ने आपकी सुन ली और फाइनली जो है वो इंडिया जीत गया। जो कि एक बड़ा हमें बड़ा अच्छा ऐड लगा और इंडिया में भी इस ऐड को जो है वो कुछ लोगों ने कहा कि बड़ा अच्छा ऐड एक बनाया। लेकिन इसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा सहवाग को। लोगों ने कहा ये कुछ दिन पहले ये जो है वो मिशन के ऊपर जो है कभी कुछ ट्वीट कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, और अब जब ऐड सामने आ गया है तो अब ऐड जो है करने के लिए तैयार हो गया, जिस पर उनको बड़ा क्रिटिसाइज किया गया। जो कि मुझे लगता है कि दाऊद इतना बनता नहीं है, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली तौर पर अलाउ किया है। तो अब क्रिकेटर्स का तो ये बिजनेस है कि वो अपना बिजनेस भी ना करें। देखिए अब ये तो चल रहा है, क्योंकि एक टाइम पर जब चल रहा था कि क्या एशिया कप होगा नहीं होगा, बाइकआउट होगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन जब इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोटोकॉल दे दिया, उन्होंने पॉलिसी बना दी कि पाकिस्तान और इंडिया बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, ना पाकिस्तान इंडिया आएगा, ना इंडिया पाकिस्तान जाएगा। लेकिन जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होंगे, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो ओलंपिक्स में आमने सामने हो या कॉमनवेल्थ में आमने सामने हो, ये खेलेंगे आपस में, ये उन्होंने बता दिया। लेकिन अब सहवाग का जब उन्होंने ऐड किया, देखो आपने ऐड का आपने बता दिया कि ये हुआ वो हुआ ये हुआ, ऐड में जो भी आप ऐड हुआ आपने ऐड का सारी चीज बता दी। अब ऐड से लोगों को शायद इशू नहीं है। जो अगर आप देखो जो बैक क्लैश कर गया सहवाग को, जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है फैंस की तरफ से, जो इंडियन फैंस हैं, कि ये पाकिस्तान इंडिया को प्रमोट क्यों कर रहे हैं, ये सवाल उठाया जा रहा है। अब आप देखो, अब ये क्रिकेटर है, अब सहवाग ने भी बहुत ट्वीट भी किए थे पाकिस्तान इंडिया का जब चल रहा था मामला, उस टाइम में इन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज भी किया था। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि आप ही इसको प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने कहा 140 जो करोड़ है वो आवाम सपोर्ट करेगी इंडिया को, डाइवर्सिटी है वहां पर, हर कल्चर हर रिलीजन के इंडिया में लोग होते हैं, तो सारे मिलकर के इंडिया को सपोर्ट करेंगे। एक्चुअली ऐड का मकसद ये था, क्योंकि अक्सर हमने देखा स्टार जो एड्स बनाता है वो थोड़े से ट्रोलिंग वाले बनाता है कि जी मौका हो गया, ये हो गया वो हो गया, इस टाइप के थोड़े से बेसी वाले होते हैं कि टीवी टूटेगा, ये होगा वो होगा, इस टाइप के एड्स होते हैं, जिसमें पाकिस्तान में भी बड़ा गुस्सा पाया जाता है कि जी फैंस कहते हैं ये कैसा ऐड बनाया है, फिर वो इंतजार में बैठे होते हैं अगर हमने इंडिया को हराया तो फिर हम भी उसको सही जवाब देंगे। वो एक थोड़ी सी हेट फैलाई जाती है। लेकिन ये टोटल जो ऐड था इसका ताल्लुक पाकिस्तान से एक्चुअली में नहीं था। वो ठीक है, क्लिप दिखाया गया कि शाहीन बॉल कर रहे हैं, सूर्या और शुभमन बैटिंग कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है, वो रेलिवेंसी क्रिएट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन टोटल जो ऐड का ताल्लुक था वो इंडिया से ही था, कि इंडिया का कल्चर है, इंडिया के मुस्लिम है, इंडिया के वो मैच देख रहे हैं। सहवाग आए, उन्होंने बताया कि जी हर चीज, वो जो मैसेज था वो बताया गया कि इंडिया से ताल्लुक था। उस ऐड का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ एक एशिया कप की प्रमोशन हो रही थी। लेकिन सहवाग को इसलिए रगड़ा लगाया जा रहा है फैंस की तरफ से कि भाई तूने, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने ऐड किया, पाकिस्तान इंडिया को प्रमोट क्यों किया। अब आप देखो कि एशिया कप में अब तो 2 हफ्ते रह गए हैं शुरू होने में, बल्कि 2 हफ्ते से भी अब तो कम रह गए हैं, अब तो 10 दिन खाली आप कह दो, 10 दिन एशिया कप में रह गए हैं। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ट्राई सीरीज शारजा का पहला मैच है, जो आप कह लो कि कहीं ना कहीं उसको भी एशिया कप की तैयारी के लिए रखा जा रहा है। अब अगर आप ये देखो कि अगर इतना ज्यादा बैकक्लैश आ रहा है इस ऐड को लेकर जो प्रमोट किया जा रहा है, तो क्या आप ये समझ सकते हो कि जो इंडियन फैंस हैं क्या वो स्टिल बाइकआउट की अभी भी कैंपेन चलाएंगे, डिस्पाइट के इंडियन गवर्नमेंट फैसला कर चुकी है। और अब मीडिया में भी वो चर्चे खत्म हो गया, मीडिया में भी इंडिया स्क्वाड और वो ये चीजें चल रही हैं। लेकिन अब आप देखो कि जो कमेंटेटर्स होंगे, मेजॉरिटी ऑफ कमेंटेटर्स जो एशिया कप में होंगे वो भारतीय होंगे। हम तक तो टीम खेल रही है तो वो क्यों नहीं आएंगे कमेंट्री करने। ऑब्वियसली अब हमें ये खबर तो ये भी आ रही थी जी कि इरफान पठान है, वो भी पाकिस्तान इंडिया के लिए कमेंट्री करेंगे, वो भी सोनी के साथ रहेंगे।
वो इरफान पठान जो लेजेंड्स लीग का पार्ट थे, जिन्होंने WCL में बोला कि जी मैं नहीं खेल रहा, लेकिन अब आपको पता है कि वो स्टार के साथ ऑलरेडी उनका क्लैश चल रहा है, स्टार के साथ वो है नहीं, जुड़े हुए नहीं है, और अगर सोनी के साथ जियो भी स्टार आए के तो साथ फिर पीछे क्या रह जाएगा? फिर तो उनका कैरियर खराब है। तो इरफान पठान जी मौका तो हाथ से जाने दे नहीं आना सकते, पड़ेगा उनको। तो वो चाहते हैं कि भाई एक तरफ से तो मेरी रहे, चलो सोनी के पास थोड़ी सीरीज होती है, लेकिन जो भी उसके पास हो कम से कम मेरा कैरियर रिवाइव तो रहे, क्योंकि अगर मैं यहां से भी चला गया तो स्टार से मेरा वैसे ही खाता नहीं है। चलो लेजेंड्स लीग की तो वैल्यू नहीं थी, लेकिन यहां तो ब्रॉडकास्टिंग से तो उनका पैसा बनता है, उनकी ब्रेड एंड बटर है। लेकिन अब आप देखो कि चीजें अगर ये उस टाइम तक भी आगे जाती हैं, अगर ये जो बाइकआउट का चीजें चल रही हैं, अब आप देखो कल एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, ECB एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड नहीं, पाकिस्तानी है वो सुभान अहमद, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी 15 साल से ज्यादा काम किया। इस टाइम वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के। वो एशिया कप के हवाले से बातचीत कर रहे थे, पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से भी उन्होंने बात की कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में शारजा में खेले जाएंगे, उनकी शारजा की गवर्नमेंट ने यह कहा है कि पाकिस्तानी और अफगानी फैन को अलग अलग स्टैंड पर बैठाया जाए, क्योंकि जब ये एक साथ बैठते हैं तो इनकी लड़ाई हो जाती है। और आपको पता ही है, हमने खुद भी कवरेज दी है, हम उस में मैच में थे, आप लोगों को पता ही है। तो ये राशिद से भी इवन कल सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये मैच एंटरटेनमेंट है, इसको लड़ाई लुड़ी से दूर रखा जाए। तो अब उन्होंने एक तो ये कहा, लेकिन उनसे सवाल जब किया गया, बल्कि उन्होंने खुद ही जवाब दिया कि जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है, हमें दुबई की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा इंडिकेट नहीं किया। इवन पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच भी खेला जाना है शारजा एशिया कप में, वो शारजा में नहीं है, क्योंकि शारजा तो आपका वेन्यू ही नहीं है एशिया कप में, वो तो खाली ट्राई सीरीज में है। तो उस टाइम ये कहा गया कि ना ही पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए हमें एशियन क्रिकेट काउंसिल या दुबई की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बोला कि इनको अलग किया जाए, घुल मिल के देखेंगे, एक ही स्टैंड होगा जहां पे पाकिस्तानी भी इंडियन भी, क्योंकि हमने जितने भी मैचेस कवर किए हमने देखा घुल मिल के होते हैं। और इवन सबसे फ्रेंडली जो क्राउड रहता है वो पाकिस्तान इंडिया का रहता है। हमने कितनी बार पिछले 6 साल से तो सुकून से बैठे होते हैं, कोई किसी को तंग नहीं करता। के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो क्राउड होता है उसके अंदर अफगानिस्तान इतनी बदतमीजी करते हैं, इतना मसला खड़ा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के महंगे 3 टिकट्स होते हैं, लेकिन वो आराम से बैठ के मैच देख रहे होते हैं। नहीं, मैच तो आराम से देख रहे होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं फ्रेंडली की बात कर रहा हूं। बहुत फ्रेंडली होता है। मैच के बाद भी एक टीम हार रही है, एक टीम जीत रही है, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है, अगर आप भी बात करते हो कि नहीं इंडिया जीता, ऐसा नहीं है। इंडिया जीतता है तो चलो उनका क्राउड तब भी हमने देखा कि बड़ा पॉजिटिव रहता है। अभी अमेरिका में जब मैं था तो अब जाहिर है पाकिस्तान हारा था तो हमें भी गुस्सा था, तो हम अली साहब भी जुड़े हुए थे और हम लोग बाकी आप लोग हमें देख रहे थे, हम बड़ा गुस्से में थे। तो लोगों के साथ इंटरव्यू भी हमने किए थे, तो लोग एक ही बात कर रहे थे, वो कहते हैं जी ठीक है जी, अच्छी क्रिकेट हुई है, जितने फैंस थे हम पाकिस्तान को भी अप्रिशिएट करेंगे। ये इंडियन फैंस जो अमेरिका में रहते हैं वो ये बात कर रहे थे, उन्होंने कोई नेगेटिव कमेंट नहीं दिया। कोई भी इंडियन फैंस ने पाकिस्तान के हवाले से, वो जीत गए थे, और पाकिस्तान के भी किसी क्राउड ने नेगेटिव कमेंट नहीं दिया। अब आप देखो 2021 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जीता, एशिया कप जो 2022 का था 2 मैच हुए, एक पाकिस्तान जीता एक इंडिया जीता। मैं और आप दोनों स्टेडियम में थे, स्टेडियम से बाहर निकल के हम दोनों ने रिएक्शन लिए, पब्लिक से बात की, लेकिन दोनों मैचेस में आप बोलोगे ना कि चलो एक में पाकिस्तान जीत गया या एक में इंडिया जीत गया, तो सेकंड जो टीम होती उसकी फैन रिएक्शन जो था वो एकदम एग्रेसिव हो सकता था, लेकिन एक का भी नहीं हुआ, स्मूथ था सारा। दोनों नतीजे एक टीम के लिए हार्ट ब्रोकन थे, एक टीम के लिए जश्न का सारा कुछ वहां पर स्मूथ था। इवन मुझे अच्छे से याद है जो उनका VIP था वहां पर भी गए थे, वहां पर भी इंडिया पाकिस्तान के जो फैंस है वो इकट्ठे मैच देख रहे थे, एक ही टेबल पे दोनों खाने खा रहे थे, दोस्त थे आपस में, सारा कुछ इकट्ठे कर रहे थे। बिल्कुल। चलो मीडिया की बात छोड़ दो, हमारे साथ भी बहुत सारे भारतीय जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी करते हैं, लेकिन फैंस में चलो इंटरेक्शन नहीं है। चलो जर्नलिस्ट है, हमारी अक्सर मुलाकातें होती रहती हैं, गपशप लगती रहती है, तो चलो आप बोलोगे कि हमारा तो चलो ताल्लुक एक रहा है, दोस्ती हो जाती है, लेकिन जो अननोन है, आप देख लो 40-40 हजार लोग मैच देखने के लिए आए हुए होते हैं, कोई किसी को नहीं जानता होता। इस सीट में एक इंडियन बैठा हुआ है, इस सीट में एक पाकिस्तानी बैठा हुआ है, इस टाइम एक फैमिली एक पाकिस्तानी बैठी है, इधर इंडियन फैमिली बैठी है, गप्पे मार रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, कोई लड़ाई लुड़ाई नहीं होती, तो फ्रेंडली माहौल होता है। यही वजह थी कि उन्होंने कहा, जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम श्योरिटी हमें, हम बड़े श्योर हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो सकता है और हो रहा है, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता 100%। मतलब ये वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया कि 100% गारंटीड नहीं है, लेकिन हमें चांस पूरा है, क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट ने भी इजाजत दी है उनकी टीम को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी उनको इजाजत दी है। जो टीम यहां खेलने आ रही है वो अपनी गवर्नमेंट की इजाजत से ही आ रही है, तो हम होपफुल हैं पूरी तरीके से, कोई बाइकआउट शाइकआउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। अली साहब उन्होंने जो ये बात की कि गारंटी नहीं है, साथ एक और भी उन्होंने अपडेट दिया, वो आपको आगे जाके देते हैं, एशिया कप की ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से, उसके हवाले से आगे जाके बात करते हैं। लेकिन अली साहब ये जो उन्होंने वर्ड यूज किया कि गारंटी 100% कोई गारंटी नहीं है, और आप ये देखो कि एकदम से अंडर फायर आ गए वीरेंद्र सहवाग, जो उन्होंने खाली प्रमोट किया। अब देखो ये बात तो कंफर्म है, देखो अभी हाइप बनेगी, अभी जैसे जैसे जो है ना करीब आएगा, 14 को मैच है ना, 12-13
10, 11, 12 बहुत डेंजरस दिन होंगे और 12-13 और भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत हाई बन जाएगी। अब आप देखो, ये बात तो कंफर्म्ड है, ये बहुत बड़े जो आप कह लो कि जो व्यूअर्स के एक्सपर्ट्स हैं, जो स्टैट्स और टीवी की व्यूवरशिप और डिजिटली व्यूवरशिप के एक्सपर्टीज हैं, एड्स के एक्सपर्ट्स हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई ये मैच इंडिया पाकिस्तान का हाईएस्ट व्यूवरशिप में होगा, अगर हो गया तो। लेकिन उससे पहले ये मैच होना इंपॉर्टेंट है ना, कैसे होगा। अभी अगर आप देखो, अगर एक एड पे इंडियन फैंस का इतना ज्यादा गुस्सा आया, इतना रिएक्शन आया कि सहवाग को सही अंडर प्रेशर डाला हुआ। इवन सहवाग ने फ्री में ऐड नहीं किया, उन्होंने पैसे लेकर ऐड ये किया, ऑब्वियसली पैसे उन्होंने इस ऐड के लिए। लेकिन जिस तरह से अब बैकलैश आया है, अब देखो ये बात तो है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, और कोई एग्री करे ना करे, लेकिन ये सच है कि जब इंडिया पाकिस्तान अगर मैच हो गया, जितने मर्जी लोग बोल रहे हैं, चाहे इंडिया से बोल रहे हैं, पाकिस्तान से बोल रहे हैं, फलां किस कंट्री से बोल रहे हैं कि भाई ये मैच नहीं होना चाहिए, जब होगा तो वो देखेंगे, सब देखेंगे। जो लोग कह रहे हैं हम कवर नहीं करेंगे, एट द एंड होगा तो कवर भी करेंगे और देखेंगे भी सारे, वो छोड़ दो बात, वो डिबेट ही नहीं है। लेकिन उससे पहले लोग जो कह रहे हैं कि होना ही नहीं चाहिए मैच, अगर वो रेशो इतनी बढ़ जाती है और इतना प्रेशराइज सिचुएशन बन जाती है जो बाइकआउट हो जाए, बाइकआउट करें हम, वो तो लोग काफी तादाद में लोग बोल रहे हैं ना बाइकआउट हो जाना चाहिए, और वो एक हकीकत है कि वो एक बहुत बड़ी आवाज है इंडिया से जो उठ रही है, और वो गवर्नमेंट को भी आड़े हाथों लेती है, वो बीसीसीआई को भी दूसरे दिन गालियां पड़ती हैं, और बीसीसीआई भी झेल रहा है गालियां, और ये कहा जाता है कि क्या बीसीसीआई पैसे ले रहा है, फलाना ले रहा है, ये है वो हर चीज है, वो हर चीज है। बीसीसीआई भी बोल रहा है कि भाई हमारी मजबूरी है, एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, ये हमने खेलना होता है, ये हम सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, एशियन क्रिकेट काउंसिल में 25 मेंबरान और है, वो चलो मामलात और है। लेकिन सवाल अली साहब ये है कि जो प्रेशर बन रहा है एक एड पे, सहवाग के इतना ज्यादा बैकलैश आया है, एकदम से सहवाग को ऐसा लगा कि उड़ा के रख दिया सोशल मीडिया ने और कुछ मीडिया ने वहां पे। तो फिर आप देखो कि अगर ये मैच की तारीखें करीब आएंगी, जब इंडिया पाकिस्तान के टाकरे चलेंगे, इंडिया में चलेंगे, मैं पाकिस्तान की चलो बात ही नहीं कर रहा, पाकिस्तान तो पाकिस्तान के लिए चलेगा, इंडिया में जब चलेंगे तो वहां पर एक्स क्रिकेटर्स भी बैठते हैं टीवी पर, बेशक अब वो तारीफ करें कि इंडिया अच्छा कर रहा है, इंडिया की टीम स्ट्रांग है, फलाने की टीम ऐसी है, वैसी टीम है, अफगानिस्तान अच्छी है, पाकिस्तान अच्छी है, वो अलग बात है, वो सेकंड बात है। लेकिन वो प्रेशर कैसे डील किया जाएगा, क्योंकि अब जो मैंने आपसे बात की कि सेकंड बात करनी थी, वो एशिया कप की सेरेमनी को लेकर, ओपनिंग सेरेमनी, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल और जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड है उसने कंफर्म किया कल, उन्होंने कहा कि कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी एशिया कप की। और इवन कल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के जो कप्तान है वसीम, वो ट्राई सीरीज के लिए कैप्टन स्टॉक के लिए आए। इवन ये भी अपडेट है कि शायद जो एशिया कप के लिए कैप्टन स्टॉक है वो भी ना हो, और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि चूंकि बीसीसीआई भी ये नहीं चाह रहा, और बाकी भी एमिरेट्स जो आपका एशियन क्रिकेट काउंसिल की मैनेजमेंट है वो भी ये नहीं चाहती कि मीडिया को बार बार उनके साथ इंटरेक्शन हो, मीडिया को अवॉइड ही किया जाए, क्योंकि मीडिया में सवाल किया जाएगा, सूर्या को पकड़ा जाएगा बार बार कि भाई तुम कैसे खेलने के लिए आ गए, तुम्हें क्या पाकिस्तान इंडिया के मैच में क्यों आ गए, भूल गए जंग फलाना ये, और इस तरह के सवालों को बीसीसीआई, पीसीबी, एशियन क्रिकेट काउंसिल या कोई भी क्रिकेट बोर्ड हो, वो इस टाइम अवॉइड करना चाहता है, वो नहीं लेना चाहता, वो इससे निकलना चाहते हैं। तो अगर कैप्टन स्टॉक होती है तो शायद वो कोई एक आपको प्लेजेंट मूवमेंट नहीं होगा, वो कोई ऐसा सवाल, अच्छे सवाल नहीं होंगे इस बार, वो मीडिया की तरफ से सवाल ऐसे होंगे जो बाद में खिलाड़ियों के लिए, कैप्टन्स के लिए और बोर्ड्स के लिए, दोनों बोर्ड्स के लिए वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहेंगे। यही वजह नजर आ रही है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल और जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने कल अपडेट दिया कि उसके मुताबिक तो शायद आपको कैप्टन स्टॉक भी एशिया कप की ना देखने को मिले, और मैक्सिमम हुआ तो एक तस्वीर आपको मिल जाएगी। बिल्कुल, सीईओ भी आए थे जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने टिकट से भी बात की है, सुभान अहमद ने, उन्होंने ये कहा कि भाई टिकट्स जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के हवाले से फिलहाल कोई नहीं आए हुए, ये फेक टिकट्स हैं जिनको जो है वो लोग बड़ा एंगरली जो है परचेज करना चाह रहे हैं। तो भाई अभी ऑफिशियली तौर पर जैसे ही टिकट आएंगे हम ऑफिशियली वेबसाइट पर जो है उसको क्लेम करेंगे और बताएंगे आपको कि टिकट आ चुके हैं। हम एजेंसी से राब्ते में, जैसे हमारी डील फाइनल होती है तो हम आपको एग्जैक्ट बताएंगे, फिर आप इजीली जाकर। और कहा गया है कि टिकट्स की जो प्राइसिंग है वो भी कहा गया कि थोड़ी सी मुनासिब रखेंगे, बहुत हाई प्राइस नहीं रखेंगे। लेकिन हम तक ये अपडेट आ रही है कि उनकी जो आधी बात है कि टिकट्स की है वो बिल्कुल ठीक है कि मुनासिब टिकट रखे जाएंगे, लेकिन जो पाकिस्तान इंडिया के मैच के टिकट्स प्राइसेस हैं उनमें कोई रहम करम नहीं किया जाएगा, वो महंगे तरीन टिकट रखे जाएंगे, और इनको गट्ठा बिठाया जाएगा, इन क्राउड को कोई अलग वो तो बता दिया। और टिकट्स की जो आपको पता है इस बार दुबई का जो स्टेडियम है उसकी जो कैपेसिटी है वो भी थोड़ी बढ़ा दी गई है, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच 3 साल ना इंडिया ने पाकिस्तान जाना है ना पाकिस्तान इंडिया जाना है, वर्ल्ड कप होगा, T20, चलो वो तो श्रीलंका के साथ है, लेकिन आगे भी जो चीजें चलेंगी वो इनकी इस तरह ही चलेंगी कि यूएई को मिलनी है, तो टिकट्स प्राइसिंग ही बहुत हाई रखे जाएंगे। और उम्मीद यही है कि 100% लोग जो है वो टिकट्स खरीदेंगे, और दुबई में वैसे भी इंडियन और पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा है, तो काफी जबरदस्त मैच होना है। हम तो बिगा क्रिकेट फैन यही चाहेंगे कि मैच अब हो रहा है, होना चाहिए मैच,
इंटरटेनमेंट होनी चाहिए, क्रिकेट मजेदार होती है। इंडिया पाकिस्तान का स्पेशली जिस तरह से मैच चलता है वो अलग ही लेवल का होता है। एशिया कप की जो बुनियादें हैं, जो सोनी ने इतने इतने पैसे भरे हुए हैं, कहा जा रहा है 10-10 सेकंड का एड जो है सोनी ने जो अपने वेबसाइट वगैरह पे डाले हुए हैं, 1-1 करोड़ का पाकिस्तानी रुपीस में ऐड चलेगा, वो खाली इंडिया पाकिस्तान की ही वजह से है, अदरवाइज वो इतना ना होता। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, हमारे फेसबुक फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।